गैर तो गैर थे, अपनों का सहारा न हुआ, उस मुकाम तक लाकर पहुंचाने में सफलता हासिल की है। और रही बात इसकी, जो बिलावल भुट्टो साहब बोल रहे हैं, मुझे लगता है उनको जानकारी है नहीं है। पाकिस्तान इस जो जहनियत है इससे कब से जुड़ा हुआ है, उनको याद रखना चाहिए। उनकी मदर बेनजीर भुट्टो जी ने, हमें याद है हम लोग उस समय पढ़ते थे, स्टूडेंट थे, 1990 में पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में चीख कर कहा था कि हम हिंदुस्तान से लड़ाई लड़ेंगे और चाहे 1000 साल तक हम लड़ाई लड़ेंगे, चाहे घास की रोटी खानी पड़े। वैसे 30 ही साल हुए हैं, 30-35 साल घास की रोटी खाने की नौबत आ गई है और हिंदुस्तान दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। दूसरी बात, बिलावल भुट्टो जी को पता ही नहीं है रूबिका जी कि बेनजीर भुट्टो ने अपनी किताब लिखी थी, अपनी ऑटोबायोग्राफी डॉटर ऑफ द ईस्ट। मेरे ख्याल से कमर चीमा साहब को पता होना चाहिए। बेनजीर भुट्टो ने जो ऑटोबायोग्राफी लिखी है डॉटर ऑफ द ईस्ट, उसमें ना पता हो तो चैप्टर नंबर 2 में पेज नंबर 25 पे जाके पढ़ लें। वो कहते हैं कि ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड वी वर टोल्ड दैट वी हैव डिसेंडेड फ्रॉम द राजपूत क्लान्स ऑफ हिंदूज। बिलावल मियां, आपका पानी और आपके रगों में दौड़ता हुआ खून दोनों ही हिंदुस्तानी है। कहां खाम में हवा में लट्टे बाज रहे हो मेरे भाई? तुम्हारा खून और पानी दोनों हिंदुस्तानी है, तो तुम ही मान रहे हो कि सिंधु, सतलज, रावी, व्यास सब हिंदुस्तान से निकलती है और खून भी तुम्हारा। और फिर भी अगर कोई मुगालता हो तो मैं उनसे कहना चाहूंगा जरा अपना डीएनए टेस्ट करवा ले। वो अरब के डीएनए से कोई कनेक्शन किसी पाकिस्तानी का नहीं निकलने वाला, इंडिया के डीएनए से कनेक्शन निकलने वाला हो ये नहीं सकता। कमर साहब भी डीएनए टेस्ट करवाएंगे तो वो हिंदुस्तानी निकलेगा। कमर भाई ये तो मानते ही हैं आप भी। कहाँ खून पानी कर रहे हैं? देखिए, मैं तो पाकिस्तानी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे बड़ा फख्र है पाकिस्तानी होने पे। और ये फैसला तो नरेंद्र मोदी साहब ने, आपके पूर्वज जो हैं वो तो हिंदुस्तानी ना, खून तो हिंदुस्तानी हुआ ना, अब्बा तो हिंदुस्तानी है ना। 1947 से पहले चले जाएंगे, 1947 से पहले चले जाएंगे, पोजीशन और थी। और जब फिर जो मुगल्स आए तो उस वक्त तो सारे आप लोग मुसलमान ही थे, आपको पता है सब। यहाँ पे तो मुसलमानों की हुकूमत है, पहले भी 1000 साल और शायद दोबारा 1000 साल हुकूमत मुसलमानों की दोबारा आनी हो। यहाँ पे कोई पता नहीं चलता। अभी तो मोदी साहब गुस्सा निकाल रहे हैं पुराना मुगलों का। हाँ। तो शायद वो गुस्सा तो निकल रहा है, लेकिन मुगलों से पहले कौन था कमर साहब? देखिए, आप मेरे से अगर हिस्ट्री में जाना चाहती हैं, हाँ। तो उसके लिए रख ले एक अलग सेशन। तो इसका मतलब मुगलों से पहले आप हिंदू थे? मैं तो यहाँ पे अफसोस करने आया हूँ इंडियन वो लोग जो एयर ट्रैवल करते हैं कि अब उनको महंगी टिकट्स लेनी पड़ेंगी। नरेंद्र मोदी साहब ने जो उनके ऊपर करम फरमाया है, अब वो महंगी टिकट्स लेंगे लोगों की, जो जिसने दुबई जाना है, जिसने अफ्रीका जाना है, हाँ। जिसने सेंट्रल एशिया जाना है, जिसने अमेरिका जाना है, महंगी टिकट्स लेंगी। मैं तो उनसे अफसोस करने के लिए यहाँ पे हाजिर हूँ। मेरा अफसोस कबूल करें कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की पॉलिसी आपका अफसोस हमने कबूल किया। खाली होंगी। प्रॉब्लम यही है ना कमर साहब, आप हर चीज में आपको सिर्फ पैसा दिखाई देता है। प्रॉब्लम यह है, लेकिन फिर भी आप लोगों के पास भाईजान कटोरा ही है। अब कटोरा होगा तो पैसा ही दिखेगा ना, और कुछ दिखेगा ही नहीं। 8 अमेरिकन जो है मैं बताती हूँ आपको, सुधांशु जी काउंटर करेंगे, लेकिन जो बात आप कह रहे हैं, भारत पूरी तैयारी के साथ सब जगह जाता है। और मैं बार बार ये कह रही हूँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान का जिक्र तक नहीं किया, आतंक का जिक्र किया। आप लोगों के क्यों पैर से जमीन खिसक रही है? आतंक को आप पनाह देंगे तो आप खतरे में आएंगे, ना देंगे तो सब जैसा चल रहा है चलता रहेगा। सौंप दीजिए आतंकियों को, बात खत्म। सुधांशु जी फिर आती हूँ कमर साहब। अच्छा, देखिए, कमर चीमा साहब ने बड़ा अफसोस जाहिर किया कि टिकट महंगे हो जाएंगे। कमर चीमा साहब, मुझे तो अफसोस उन पाकिस्तानियों के लिए हो रहा है जिनके रोते हुए चेहरे टीवी पे दिखाए गए, जो हिंदुस्तान आए थे किस लिए? इलाज कराने के लिए। क्योंकि उनकी वो बीमारियां, गंभीर बीमारियां जिनका पाकिस्तान में इलाज नहीं हो सकता है, वो हिंदुस्तान में आके कराते, वरना उनको लंदन और दुबई में जाके कराना पड़ेगा तो घर बार बिक जाएगा। अफसोस उनके लिए कीजिए। हिंदुस्तान का वीजा किसी पाकिस्तानी को मिलता है तो उसे लगता मेरी जान बच गई, क्योंकि वो इलाज कराने के लिए आता है। और पाकिस्तान की धरती पे कोई कदम रखता है, उसकी जान हलक में आ जाती है कि पता नहीं मैं वापस आ पाऊंगा या नहीं। इतना बड़ा अंतर है हमारे और आप में। और जो आपने कहा कि 1000 साल इसकी हुकूमत उसकी हुकूमत, तो मैं आप ही क्या के कोट कर रहा हूं। आज से तकरीबन 15 साल पहले मैंने यूट्यूब पे पाकिस्तान के एक थिंकर है हसन निसार साहब, जिनका एक कोई प्रोग्राम आता मेरे मुताबिक, उससे मैंने देखा था, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के एक मौलाना जाके सऊदी अरब में मां डींग हाँकने लगे
कि साहब हमारा तो रूल था हिंदुस्तान पे, 1000 साल तक रूल था और हमने यूरोप तक रूल किया था। तो उन्होंने कहा उसी बीच में, ये 2007 की बात है, सऊदी अरब के मौलाना ने उनको टोकते हुए कहा कि जनाब जिस रूल की आप बात कर रहे हैं वो तो अरब रूल था, आपका उससे क्या लेना देना, आप तो 60 साल पहले हिंदुस्तान के हिस्से थे। भाई साहब वो अपना मुंह छुहारे जैसा लेके बैठ गए। इसलिए ये जो खामख्याली आप लोगों को कही जाती है कि साहब हम ये कश्मीर लेंगे, कश्मीर लेंगे, जनाब जो मशरकी पाकिस्तान था यानी ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश, वो बचा नहीं पाए, बलूचिस्तान संभल नहीं रहा है, फाटा संभल नहीं रहा है, खैबर पख्तूनवा संभल नहीं रहा है, सिंध में भी कुछ हिलता डुलता रहता है, और कश्मीर लेंगे जी, कश्मीर लेंगे, कश्मीर लेंगे। मुझे लगता है कि पहले जो है उसको संभाल लीजिए। ऑन द लाइटर नोट में कहूंगा, हम लोगों के जमाने में एक कहावत होती थी लखनऊ में कि खाने का ठौर नहीं हो शौक नवाबों वाले। आज पाकिस्तान की स्थिति वो है, आपकी फौज हो या जो कट्टरपंथी मौलाना है, वो जिस प्रकार की बात कर रहे हैं उस हकीकत को समझिए। और अगर आतंक की, दहशतगर्दी की सियासत नहीं बंद की तो आप समझ लीजिए जो अटल जी ने कहा था, चिंगारी का खेल बुरा होता है, औरों के घर में आग लगाने का सपना अपने घर में ही सदा खरा होता है।